सीता जी सहित और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं कि जैसे पलकें नेत्रों के गोलों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और प्रभु राम जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी की रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्व वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री राम जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र जी अयोध्या में आए वह कथा सुनिए। प्रभु श्री राम को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटे तब आकर उन्होंने रथ को मंत्री सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को ऐसा दुख हुआ जो कहा नहीं जा सकता है। निषाद राज को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री राम जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानिए बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो गए हों। वे न तो घास चढ़ते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रही हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे कि हे सुमंत्र, अब विषाद छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए थे कि रथ को हाँक नहीं सकते थे। उनके हृदय में श्री राम जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना थी। घोड़े तड़प रहे थे और ठीक रास्ते पर नहीं चलते थे। मानिए जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिक हिक कर उसी की ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे नहीं कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं कि जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाल श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी मनुष्य जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।